जय मसीह के दोस्तों, कैसे आप सब। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे आज के दिन के लिए और इस बहुत खूबसूरत शाम के लिए और एक रेनी इवनिंग के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे आज के दिन के लिए। हालेलुया। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें। इस लाइव सेशन में आप जो ज्वाइन हुए हैं मेरे साथ, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे आज के दिन। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल डे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, थोड़ा सा लॉगिन करने में, इसलिए थोड़ा सा मैं लेट हो गया इसमें। लेकिन परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें आज के दिन के लिए दोस्तों। हालेलुया। वो हमारा महान परमेश्वर है दोस्तों। वो हमें एक ब्लेस करने वाला परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर है और जिसने हमें हर समय अब तक संभाले रखा है। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड। हाँ दोस्तों, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आपको आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। आप हमारे महान परमेश्वर हैं प्रभु यीशु। आपने प्रभु यीशु आज पूरे दिन हम सबको संभाला है प्रभु यीशु। प्रभु, मैं अपने आप को और प्रत्येक जो मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, मेरे भाई बहन हैं पिता परमेश्वर, प्रभु मेरे भाई बहन सबको आपका हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आप सब उनको आशीष दें पिता परमेश्वर, बुद्धि और समझ दें पिता परमेश्वर। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आप सबका मार्गदर्शन करें, जिससे कि पिता परमेश्वर वो भी आपके वचन को जो आज हम जानना सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा आज आप हम सबसे बातें करेंगे। हालेलुया। वचनों को जान सके और समझ सकें। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड। हालेलुया। महिमा हो प्रभु यीशु, महिमा हो पिता परमेश्वर, महिमा हो प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर, थैंक यू जीसस फादर। हालेलुया। धन्यवाद। हम अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में आज के में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे आज के दिन। हालेलुया। और अबंडेंटली ब्लेस करें। हालेलुया। दोस्तों, एक छोटी सी गवाही थी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, मेरी खुद की है कि परमेश्वर कितना महान है और कैसे काम करता है। हालेलुया। तो अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले से मेरे क्या यहाँ पर एक जैसे अपने आर्म पिट में कई बार होता है ना, छोटी फुंसी टाइप हो जाती है। कई बार मौसम के अकॉर्डिंग होता है या ज़्यादा बॉडी हमारी ज़्यादा हीट हो जाती है, उसके कारण में हो जाती है फुंसी ऐसी हो जाती है, जिनको हम कांखलाई भी बोलते हैं उसको। वैसा कुछ हो गया था मेरे। तो उसके होने के कारण थोड़ा सा क्या पेन वगैरह होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने कल या परसों अपने लिए प्रार्थना की है इसके लिए। अपने ऐसे हाथ रखे उस जगह पर जहाँ पर मुझे पेन था, जो छोटी सी जैसे फुंसियाँ टाइप गांठ हो गई, तो मैंने ये एक बहुत सिंपल प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो ठीक हो जाए, चंगी हो जाए, हाँ गायब हो जाए। हालेलुया। तो दोस्तों, उसी के बाद से वो चीज़ स्टार्ट हो गई, उसकी हीलिंग थी। जो धीरे धीरे उसका जो जैसे टाइट थी बॉल की तरह, वो कम होती चली गई उसके अंदर। धीरे धीरे वो हील हो गई पूरा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो दोस्तों, हमारी बोलने में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मैंने तेरी ज़बान पर जीवन और मृत्यु दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। हालेलुया। तो इसमें लिखा है प्रोवर्ब 18 का 21 में, यानी जो नीति वचन 18 के 21 में, मैंने तेरी ज़बान पर जीवन और मृत्यु दोनों रखे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या हमारी ज़बान पर जीवन और मृत्यु दोनों रखे हुए हैं। हालेलुया। और वो हमारे लिए हमारी लाइफ के अंदर जो भी काम होते हैं वो सब उसके द्वारा ही होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उसके द्वारा हमको आशीष देता है, उसी के द्वारा हमारी जो कर्सेज आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, या हर समय जो भी मैं काम करता हूँ गलत ही होता है, परमेश्वर मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं करता हूँ। ऐसे लोगों के साथ देखना उनकी लाइफ एक स्टेबल रहेगी। वो लाइफ में कभी हमेशा क्या होता है, मोस्टली शिकायत करते रहेंगे हर समय। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो एक पॉजिटिव, जिनको हम बोलते हैं कि वो हर समय क्या करेंगे, जो एक अच्छी बातें बोलेंगे अपने लिए। हालेलुया। और हर समय अच्छा बोलेंगे अपने लिए कि अपनी परमेश्वर सब अच्छा करेगा, परमेश्वर जो किया अच्छा किया। एक कहानी भी आपने इसके लिए सुना होगा कभी। एक राजा था और एक मंत्री था, और उसकी जो कुछ जो जैसे सेना वगैरह थी, वो क्या जंगल में शिकार करने के लिए गए।
काफ़ी बार सुना होगा स्टोरी आपने, तो उसकी उंगली कट जाती है वहाँ पर। तो जो उसका जो मंत्री होता है वो पता है जो हुआ अच्छा हुआ, परमेश्वर सब अच्छा करेंगे, हालेलुया। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वो कोई ऐसे ही एक दो बार और कोई घटना हुई, तब भी उसने ऐसे ही बोला कि परमेश्वर जो करेगा अच्छा किया। उसको गुस्सा आ गया उस चीज़ में कि हर समय एक ही बात बोलता रहता है, परमेश्वर जो करेगा अच्छा करेगा, जो हुआ अच्छा हुआ। तो उसने कहा कि मंत्री जी आप हर समय ऐसा क्यों बोलते हो? तो उसने कहा कि परमेश्वर जो करता है अच्छा करता है, हालेलुया, और आगे भी जो होगा अच्छा होगा, जो चल रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, हालेलुया। परमेश्वर हर समय अच्छा करता है। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो शिकार करने गए तो आदिवासी लोग थे, तो वो जो अपनी सेना से आगे निकल गया, राजा अकेला पड़ गया जंगल के अंदर। आप देखा होगा बहुत सारे जंगल होते हैं, बहुत ज़्यादा घने होते हैं, अंदर पहाड़ी एरिया में हो गया वो बहुत ज़्यादा घने होते चल गया, उसमें कोई भी आवाज़ भी नहीं होती। अगर आप खो जाओगे तो आपको उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस समय। तो राजा ऐसे फंस गया आदिवासियों के बीच में, जो जैसे आपने देखे होंगे टीवी के अंदर भी बहुत सारे आदिवासी लोग जंगलों के बीच में रहते हैं, बहुत सारे होते हैं जो इंसानों की बलि देते हैं उस समय। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया उसने। तो वो क्या, जब उसको अपने राजा के पास बलि देने के लिए लेके जा रहे थे, तो क्या हुआ उन्होंने उसकी उंगली देखी, जैसे एक उंगली है, कोई सी भी जैसे उंगली ऐसे कट गई, कोई कट गई होगी ऐसे, इतनी हो सकता है ऐसे कट गई होगी पूरा, इतनी उंगली होगी हाफ। तो तो उन्होंने कहा ये तो ख़त्म हो चुका है, यानी ये एक झूठा हो चुका है, ये पूरा नहीं है इस समय। और लेकिन इसलिए, और उसमें जो बलि देने के लिए ज़रूरत पड़ती है फुल इंसान होना चाहिए पूरा, जिसके शरीर पर कोई घाव ना हो, भला चंगा हो एकदम, और शरीर में कोई कमी घटी ना हो, हालेलुया। तो उससे वो छूट कर बाहर आ गया। तब राजा को पता चला कि परमेश्वर जो भी करता अच्छा करता है। तो उसने कहा कि मंत्री जी आप सही कहते हैं कि परमेश्वर जो अच्छा करता है। तो उन्होंने बोले क्या हुआ राजा जी आपके साथ? तो उन्होंने बताया कि मेरी उंगली जो ये जैसे कट गई थी, ऐसे हाफ थी, तो उंगली कटने के कारण क्या हुआ, मेरी जान बच गई। हाल तो उसने जो भी उनके साथ पूरा जो घटनाक्रम हुआ, इंसिडेंट हुआ, को पूरा सुनाया। तब उन्होंने कहा कि परमेश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। दोस्तों परमेश्वर जो करता है हम अच्छा के लिए करता है। हम तो क्या करना है, सिर्फ भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु हमारे ऊपर रखी हुई है। परमेश्वर हर समय हमको बढ़ाता है, हालेलुया। इसलिए क्या है, हमको कभी गलत नहीं बोलना अपने लिए, नेगेटिव या कुछ भी ऐसी बात नहीं बोलनी कि अरे मेरे तो कुछ नहीं हो सकता, मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा, मेरी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई। जैसे बहुत सारी औरतों को सुना होगा आपने, ऐसी महिलाएं होती बोलती हैं तेरे से शादी करके तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो वास्तव में उनकी क्या ज़िंदगी बर्बाद हुई। एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ आपको मैं। हमारे अंकल हैं, जो मेरी भाभी हैं, उनके पिताजी वो भी पास्टर हैं। तो वो उनके जो सिटी में कोई थी, एक लेडी रहती थी कोई, अभी भी है वो। तो वो हमेशा अपने पति को कोसती रहती थी, अरे तू इससे अच्छा तू मर जाए ज़्यादा अच्छा है, तू मर जाए ज़्यादा अच्छा है। और वो बहुत अच्छा कमाता था, वो टैक्सी चलाता था, बहुत अच्छी इनकम थी महीने की, 30-40 हज़ार रुपये आराम से कमा लेता था वो। और बहुत जो वो स्त्री थी, वो महिला थी, बहुत ही आराम से रहती थी, मज़े में। घर में उसको खाने को मिलता था, घर के बाहर उसको कुछ भी लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ऐसे जैसे काम करने के लिए कुछ भी, उसको सारी सुविधाएं थी, खाना पीना और रहन सहन बहुत अच्छा था उसका। लेकिन वो हर समय अपने पति को कोसती रहती थी। आखिर में क्या हुआ, उसकी कोसने के कारण उसका पति बीमार हो गया, किसी भी तरह से एक्सीडेंट होकर मर गया उसका। अब वो जो स्त्री थी बाद में क्या करती है, घर घर में जाके लोगों के झूठे बर्तन साफ़ करती है, झाड़ू लगाती है, पोछा मारती है, ये काम करती है। तो दोस्तों परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ रखा हुआ है, वो हमें बढ़ाता है परमेश्वर। अगर आप गलत बोलोगे तो पर आप उसमें भी आगे बढ़ोगे। अगर आप अच्छा बोलोगे, एक आशीष वचन बोलोगे अपने लिए, ब्लेसेड वर्ड्स बोलोगे अपने लिए, तब भी आप इंक्रीज होगे परमेश्वर में, हालेलुया। तो हमको क्या करना है, हमेशा एक अच्छे वचन बोलने अपने लिए अपनी लाइफ के अंदर, तो जिससे हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि वचन ये कहता है कि हम डे बाय डे बढ़ते जाते हैं परमेश्वर की आशीष में, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में। इसलिए जैसा आप स्वभाव रखोगे अपना, जैसा आप अपने शब्दों को रखोगे अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, किसी भी बात के लिए, आपके बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, तो वो चीज़ उसके अनुसार होती चली जाएगी, यानी वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी आपकी लाइफ के अंदर, हालेलुया। तो इसलिए हमको क्या करना, अच्छे वचन बोलने, हालेलुया। जैसे एक वचन है बाइबल के अंदर, तो उसमें लिखा हुआ है नीति वचन 6:2 में, तुम अपने शब्दों के कारण फंसोगे, हालेलुया। तो इसमें लिखा तुम अपने शब्दों के कारण मुसीबतों में फंसोगे।
यानी जो तुम बोलोगे तुम उसी में फंसोगे, उसमें आ गए। अगर आप गलत बोलोगे तो आप गलत उसमें फंसोगे। यानी जो वचन है दोनों तरफ से काम करता है, हालेलुया। वो इधर से भी है, उधर लिखा हुआ बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन एक दोधारी तलवार की तरह है, और जो दोधारी तलवार होती है वो इधर से भी काटती है, उधर से भी काटती है। अगर आप अपने आप को उसमें रखोगे वचन के अंदर, अगर आप अच्छा बोलोगे अपने लिए, एक आशीष वचन बोलोगे अपने लिए, तो आपके लिए आशीष से बढ़ती चली जाएंगी। आप परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। आपकी जवानी उकाब के समान फिर से नई होती चली जाएगी, हालेलुया। जैसे उकाब जब आसमान में उड़ता है तो एक ऊंचाई पर होता चला जाता है, फिर उड़ता चला जाता है। बाकी पक्षी भी उड़ते हैं लेकिन उनकी एक लिमिट होती है, लेकिन जो उकाब होता है जो उसकी लिमिट नहीं होती उस समय, वो उड़ता चला जाता है उसके अंदर, हालेलुया। वो बढ़ता चला जाता है ऊंचाइयों पर, क्योंकि उसका एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है, हालेलुया। ऐसे हमें भी अपना भरोसा रखना चाहिए कि हम ऊंचाइयों पर चलते रहें, हालेलुया। हम ऊंचाइयों पे पड़ें। इसलिए क्या है, हमको अपने पर भरोसा, परमेश्वर भरोसा रखना पड़ेगा। अपने शब्दों के ऊपर हमेशा भरोसा रखना पड़ेगा कि हम ऊपर बढ़ते चले जाएँ, बढ़ते चले जाएँ। जैसे हम बोलते जाएंगे हम उसके अनुसार बढ़ते चले जाएंगे, हालेलुया। हम ऊंचाइयों पर जाएंगे। परमेश्वर ने हमें बढ़ाने के लिए बुलाया, ऊंचाइयों पर जाने के लिए बुलाया है, हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उसने बिना कोई क्वेश्चन किए, कोई पूछे कि मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे रहूँगा, कैसे मेरी ज़िंदगी हो, कैसे मुझे रोटी मिलेगी, खाने के लिए पानी, आप खाने के लिए भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन वो परमेश्वर को चल दिया विश्वास के साथ कि परमेश्वर ने अगर बुलाया तो मैं चल जाऊँगा और मैं आशीष दूँगा, हालेलुया। और मेरी संतान भी होगी, सब कुछ होगा मेरे। वो चलता रहा 100 साल, 150 साल, 200 साल तक चला। परमेश्वर को बढ़ाता चला गया उस समय। उसका जो भतीजा था लूत, उसके साथ चला उस समय, हालेलुया। और उनकी संपत्ति इतनी हो गई, परमेश्वर ने इतनी आशीष दी, परमेश्वर इतना ग्रो किया उनको कि वो जो बढ़त होने के कारण जो उसके जो चरवाहे थे लूत और अब्राहम के, वो आपस में लड़ने लग गए थे। इतनी ज़्यादा परमेश्वर को संपत्ति दी, इतनी ज़्यादा परमेश्वर ने उस अब्राहम को जानवर दे दिए थे, हालेलुया। तो अगर हमको देखो दोस्तों बढ़ना है तो परमेश्वर पर हमको एक पूरा विश्वास रखना पड़ेगा, हालेलुया, कि परमेश्वर ने जो लिखा है वो चीज़ हमारे लिए होगी, हालेलुया। परमेश्वर ने जो कहा है वो हमारे लिए होगा, 100% होगा, हालेलुया। और परमेश्वर हमें बढ़ाएगा आगे, हालेलुया। वो हमें इंक्रीज़ करेगा हर समय, हालेलुया। रबा का शांता रबा। तो उसमें भी आप भी अपने लाइफ के अंदर हर बात को बोलो, हालेलुया। अच्छी बातों को लोग बोलो, अपने लिए ब्लेस करो अपने आप को, हालेलुया। अपने बिजनेस को ब्लेस करो, अपनी अगर आप सेवकाई करते हैं तो अपनी सेवकाई को ब्लेस करो, आशीष दो अपनी सेवकाई। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपनी सेवकाई का आशीष देता हूँ, मेरी सेवकाई बढ़ रही है आगे। मैं अपने बिजनेस को आशीष देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, हालेलुया। मेरा जो जॉब है वो मेरे लिए आशीष का कारण है, हालेलुया। तो मेरा जॉब, मैं अपनी जॉब में आगे बढ़ रहा हूँ, हाले परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर आ रहा है, हालेलुया। मैं बीमार नहीं हूँ, चंगा हूँ, हालेलुया। दुनिया की कोई भी बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया। वो हर समय मेरे साथ है, हालेलुया। वो हर समय हमें संभालता है, हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, हालेलुया। वो जीवता परमेश्वर है जो हर समय हमें संभालता है, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू फादर लॉर्ड, हालेलुया। आप भी कंटिन्यू प्रार्थना करें अपने लिए, हालेलुया। और जितनी भी दुष्ट शक्तियाँ उनको डांटें, यीशु मसीह के नाम से बोलें, निकलो मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से यहाँ से, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से भगाओ उनको यहाँ से, हालेलुया। जो भी मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हों, जो आपके ऊपर एक नज़र बनाए रखती हैं, उनको बोलते हैं मॉनिटरिंग स्पिरिट्स। उनको डांटो यीशु मसीह के नाम से, भागो यहाँ से यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। अंधकार शक्तियों, उनकी आंखें अंधी हो जाएं, जो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हैं इस समय, उनको डांटो यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। बीमारियों को बोलो, बीमारी कमजोरियाँ निकल मेरे अंदर से यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। वो भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। कमजोरियाँ को बोलो निकलो हमारे जीवन से, वो भाग जाएंगे यीशु मसीह, निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर, आपकी ज़बान पर जीवन और मृत्यु दोनों रखे हुए हैं, हालेलुया। वचन में कहा, बिकॉज ऑफ मी यू विल इंक्रीज, हालेलुया। और प्रोवर्ब नीति वचन 18 के 21 में लिखा, टंग हैज़ अ पावर ऑफ डेथ एंड लाइफ, हालेलुया। यानी ज़बान पर जीवन मृत्यु दोनों है। जब हम जीवन को चुनेंगे तो परमेश्वर हमें बढ़ाता चला जाएगा, हालेलुया। जब हम अपने लिए आशीष वचन बोलेंगे, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे आज के वचन से। परमेश्वर आपको इंक्रीज़ करे, आपकी
आपकी लाइफ के अंदर आपकी बातों के अनुसार परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है इस समय, हालेलुया। आपके शब्दों के से आपको बढ़ा रहा है, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करें, हालेलुया। दोस्तों हम प्रार्थना करेंगे इस समय। धन्यवाद पिता परमेश्वर, परमेश्वर जो आपने अपने बहुमूल्य वचन से हमसे बातें की, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आपने हमें बोलने की सामर्थ्य दी, हालेलुया। परमेश्वर आपने हमें बुद्धि समझ दी अपना, कि हम तेरे वचन को जानने और समझने पाए हैं परमेश्वर, हालेलुया। आप महान परमेश्वर हैं परमेश्वर, हालेलुया। एक जीवन दाता, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आपको प्रभु परमेश्वर हम आपको धन्य कहते हैं, हालेलुया। हमारा धन्य परमेश्वर है, हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर इस समय इसको देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब पे परमेश्वर मसीह का मैं एक अनुग्रह बोलता हूँ, परमेश्वर मसीह की आशीष बोलता हूँ, हालेलुया। परमेश्वर मसीह की बुद्धि में बढ़ते जाएँ और परमेश्वर के रेवोल्यूशन में बढ़ते जाएँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ अनॉइंटिंग में बढ़ते जाएँ यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। मैं सबको पवित्र आत्मा से अनॉइंट करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। जो भी मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हैं, जो भी इनको परेशान करने की कोशिश करें, उन सबको मैं यीशु मसीह के नाम से मैं झिड़कता हूँ, सारी अंधी हो जाएँ यीशु मसीह के नाम से, सारी बीमारियां भाग जाएँ यीशु मसीह, कमजोरियां भाग जाएँ यीशु मसीह के नाम से इनकी ज़िंदगी से, हालेलुया। रबा का शांता रबा का शा, रिबा का शाला रबा का शांता रबा, रिबा का शांता रबा का शा, रिबो को शोलो रिबा का शे, रिम्बा का शा, रिबो को शोलो रिबा का शे, रिबा का शाला रबा का शांता रबा। और यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ सबको आप, हालेलुया, हालेलुया। रबा का शांता रबा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें दोस्तों, हालेलुया। हम अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों आप भी हमें कंटिन्यू प्रार्थना, अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें और प्रभु में जो भी हमारी ज़रूरतें आवश्यकताएं वो पूर्ण होती रहें। अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में जो कोई योगदान करना चाहते हैं, कोई हेल्प भेजना चाहते हैं, हालेलुया, और कोई बीज बोना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, हालेलुया। लेकिन स्पेशली हमें आप अपनी प्रार्थनाओं में ज़रूर याद रखें, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे आज के दिन के लिए, और ब्लेस यू, आमीन।